श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी प्रिय श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वश्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो गई है, जिसमें से आप सब जानते होंगे दशमी, एकादशी और द्वादशी, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। जिसमें से 16 अक्टूबर गुरुवार को कार्तिक दशमी है और साथ ही 17 अक्टूबर 2025 को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन गोवत्स द्वादशी का श्रेष्ठ संयोग होगा और इसी दिन तुला संक्रांति भी अद्भुत रूप में हमें प्राप्त हो रही है। 18 अक्टूबर अर्थात धनतेरस के दिन शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। आप सभी के भाग्य परिवर्तन के लिए यह 3 और साथ ही 19 तारीख को चौथा दिन, जो कि मासिक शिवरात्रि के रूप में नरक चौदस के रूप में जाना जाएगा, अपने आप में अद्भुत है। तो इन 4 तिथियों में अर्थात 16, 17, 18 और 19 आपको अपने घर पर रहकर सरल कार्य जरूर करने हैं। कहा जाता है इन 4 दिनों में जिसने विशेष दीप दान कर लिया और कुछ श्रेष्ठ कार्यों को कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, यह जीवन को सार्थक करने वाली बातें कही गई हैं, जो कि अपने आप में कार्तिक महीने में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सभी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर दी हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी इन 4-5 तिथि में आपको समय मिले, आपको अपने घर पर यह कार्य जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंच दीपक दान के उपाय के बारे में, उसके बाद तुलसी का विशेष उपाय भी जानेंगे। आप जानते होंगे तुलसी जो है इस महीने बहुत पूजित हैं और श्री नारायण की विशेष तिथियां हैं, तो भाग्य तो बदलना ही है। इसमें से जो पहला उपाय है वह सुंदर रूप में 5 दीपक के कार्य का है। आप सभी या तो मिट्टी के दीपक ले लीजिए या आटे के दीपक ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। पंच दीपक भाग्य बदलने के लिए है, सुख सौभाग्य के लिए है, हारी बीमारी दूर करने के लिए है। लगातार इन 5 दिनों में आप यह नियम बांध लीजिए कि आप कुछ भी विशेष नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक महीने के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए इन 5 दीपकों का दान आप जरूर करेंगे। आटे के दीपक बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको डालने के लिए या तो चावल लेने होंगे, जो कि भाग्य उदय करने के लिए माने जाते हैं, परंतु एकादशी के दिन चावल स्पर्श नहीं किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आप काली तिल का प्रयोग करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। काली तिल नहीं मिल पाती है तो सरसों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि धन वृद्धि और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए होता है। तो सबसे पहले इन पंच दीपकों से 5 दिनों में आप सभी को अपने घर पर जितने भी देवी देवता हैं, शिव नारायण की तिथियां हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, माँ लक्ष्मी, माँ गौरा की तिथि हैं, तो अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की इन पंच दीपकों से आपको आरती कर लेनी है। सबसे पहला दीपक आपको आकाश की तरफ अर्थात आकाश दीपदान की बहुत महत्वता है, क्योंकि आकाश में हमारे इष्ट पितृ देवी देवता सब वास करते हैं। सबसे पहले आपको आकाश की तरफ अपने हाथ में एक दीपक लेना है और आप सभी को भगवान का सुमिरन करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आपको ध्यान करना है कि मैं आकाश में विराजमान सभी देवी देवताओं को दीप समर्पित कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दीपक या तो अपने घर के जो है छत पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, या किसी भी खुले स्थान पर रखने का बहुत बड़ा प्रावधान कहा गया है। तो सबसे पहला दीपदान आपको आकाश दीपदान के रूप में करना है। दूसरा दीपदान या तो आपको अपने घर के दरवाजे पर करना है, जो कि सबसे श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है, क्योंकि घर के द्वार से ही हमारे घर के अंदर माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता वास करते हैं। 2 दीपदान आपने कर लिए। तीसरा दीपदान आप सभी को अपने घर पर विराजमान तुलसी के समक्ष प्रस्तुत करना है। ध्यान रहे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख होना चाहिए। 3 दीपदान हो गए। चौथा दीपक आप सभी या तो आंवला वृक्ष की जड़ में या बेलपत्र या जो है पीपल वृक्ष की जड़ में कर देते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन 4 दीपकों का दान आप करें। साथ के साथ जो अंतिम 5वां दीपक है वह आपके घर की रसोई में लगेगा। घर की रसोई में आपको ध्यान करना है अपने पितरों का, माँ अन्नपूर्णा, माँ भगवती का, और अपने घर की रसोई में अंतिम 5वां दीपक रख देना है। तो इस तरह से आपको पंच दीपकों का दान करना है। इसके साथ साथ आप महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान कर देते हैं तो यह सबसे सुंदर कार्य माना जाता है। तो इस कार्य को भी आप सभी को करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपको पंच दीपकों का दान इन 4-5 दिनों में जरूर से करना है। कुछ खास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 दीपकों का दान तो कर लीजिएगा। दीपोत्सव है और अद्भुत रूप से हमें फल देता है। इसके साथ साथ कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पर गुरुजी ने कहा है कि तुलसी की लकड़ी का दीपक, 7 तुलसी की
लकड़ी। परंतु इसके साथ साथ कार्तिक का महीना है, एकादशी है, गौवत्स द्वादशी की तिथि है और सर्वश्रेष्ठ रूप में सभी तिथियां हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो ऐसे में आप सभी कोशिश करें भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए और परिवार में हरी बीमारी दूर करने, श्री नारायण की असीम कृपा परिवार में बरसे, इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में कार्तिक माह की 10वीं तिथि के साथ साथ आप सभी रोज तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें, क्योंकि एकादशी, गौवत्स द्वादशी, त्रयोदशी जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हमें मिल रही है, इन तिथियों में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं जाता। अपने घर के मंदिर में जैसे कि 10वीं तिथि पर 7 तुलसी की लकड़ी को रुई या कच्चे सूत में डुबोकर आप सभी अपने घर के मंदिर में प्रस्तुत करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। परंतु 10वीं पर तो 7 लकड़ियों का तुलसी का प्रयोग करें, परंतु अन्य दिनों जैसे एकादशी, द्वादशी और अन्य तिथि पर अपने घर पर श्री नारायण के समक्ष आप सामान्य रूप से जो है 1 या 2 तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में और घी में डुबोकर अगर प्रस्तुत करते हैं भगवान के समक्ष तो यह सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला कार्य है। तो आप सभी को इस कार्य को जरूर करना है। तो अपने घर पर तुलसी की लकड़ी जो सूख गई है, कच्ची गीली लकड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखने कि आप सभी जो है तुलसी की लकड़ी का दीपदान घर के मंदिर में ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए जरूर से आपको प्रयोग करना है। इसके साथ साथ तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर उसका चंदन बनाकर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को 10वीं, एकादशी, द्वादशी इन श्रेष्ठ तिथि पर अगर घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी को गंगा जल में थोड़ा सा पानी डालकर चंदन का सामान्य प्रयोग कर अगर आप भगवान को जो है तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाकर अगर सुंदर रूप में प्रसन्न करते हैं तो हर स्वरूप में आपको सुख मिलता है और हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके साथ साथ आप सभी जैसे कि 10वीं, एकादशी, द्वादशी की मैंने बात की, गौ माता को रोटी सोमक पित्र का नाम लेकर सर्वश्रेष्ठ इन 5 तिथियों में सोमक पित्र का नाम लेकर जो भी गौ माता को रोटी खिलाता है, रोटी के 2 टुकड़े कर उसका भाग्य उदय हो जाता है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम दिनों में जो कि आप गौ माता को रोटी के रूप में जरूर से खिलाएं। नाम स्पष्ट रूप से लीजिएगा, सोमक पित्र की जय कहते हुए आपको यह कार्य करना है, लाभ तो आपको होना ही है। इन 5 दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हैं तो अनंत गुना लाभ आपको देखने को मिलता है। आप यह भी कार्य जरूर से कीजिएगा। इन 5 दिनों में अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर 1 शमी का पत्ता, 1 बेलपत्र, 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल, इन सभी को लेना है। क्या क्या लेना है? 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, 1 जो है सफ़ेद फूल, लाल फूल, सफ़ेद फूल, शमी पत्ता और बेलपत्र, यह चारों चीज़ें लेनी है। कांता चक्र भगवान का नाम लेना है और साथ के साथ शिव नारायण का ध्यान कर शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है अपना नाम गोत्र बोलकर आपको समर्पित कर देना है। कहा जाता है ऐसा करने से सब तरह की बाधा, शंका, पीड़ा का निदान होता है और परम सुखों की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। करके देखिएगा, बहुत अधिक इससे आपको लाभ मिलेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इन कार्यों को आप जरूर करिएगा। साथ के साथ आप सभी को इन 5 दिनों में शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाना है, काला तिल जरूर चढ़ाना है। शिवलिंग पर गंगा जल और काला तिल चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और शनि राहु पितृ दोष की परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो 10वीं, एकादशी, द्वादशी और प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में कम से कम नियम बना लीजिए कि 5 बेलपत्र, गंगा जल और काला तिल शिवलिंग पर रोज चढ़ाएंगे। श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए कार्तिक महत्म सुने, तुलसी में दीपदान करें और सुंदर रूप में तुलसी के समक्ष पूजन अर्चन करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, दुख दारिद्रता का स्वयं ही अंत हो जाएगा। गौ माता की सेवा और विशेष दीपदान और साथ ही मंत्र जाप, भगवान श्री नारायण और महादेव की सेवा पूजा सुंदर रूप में जितना दीपदान हो उतना कर सकते हैं तो अनंत गुना शास्त्रों में कहा गया है, लाभ देखने को मिलता है। राधे राधे।